बिजनेस के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, या हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम सब दो तरीके से पैसे कमा सकते हैं, तो बिजनेस से या जॉब से। तो अगर हम जॉब कर रहे होते हैं तो हमें कौन सी जॉब मिलती है, वो जो हमें मिल जाती है बाय चांस, या जो हम करना चाहते थे। कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको जो मिल जाती है वो, या कहाँ से अनम्यूट कर लीजिए। मैं ही म्यूट हो गया हूँ। सो मैं, अगर आई थिंक आपने सुना नहीं तो मैं दोबारा शेयर करता हूँ कि अगर हम कॉलेज से पास आउट होते हैं तो हमें कौन सी जॉब मिलती है, जो हमें बाय चांस मिल जाती है, जो सामने होती है उसे देखकर हम खुश हो जाते हैं कि यार मुझे जॉब मिल गई, या फिर जो हमारी ड्रीम जॉब होती है, जो हम करना चाहते थे कॉलेज टाइम से ही, वो जो बाय चांस मिलती है। सही कहा आपने कि जो बाय चांस मिल जाती है, तो उसी जॉब को हम अपनी लाइफ समझने लगते हैं, यार जॉब मिल गई है, यार जॉब मिल गई है। ऐसे मेरे साथ हुआ था कि जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ तो मेरे जो जॉब लगी थी वो बाय चांस ही लगी थी। इंटरव्यू देने गए थे और बाय जॉब लग गई, और हम खुश हो गए कि यार जॉब लग गई, जॉब लग गई। धीरे धीरे क्या हुआ, उस समय तो बहुत अच्छा लगा, जॉब भी अच्छी थी, काम भी सही चल रहा था। फिर धीरे धीरे मेरा एक दोस्त है जो वहाँ जॉब करता था, साथ में ही थे, हम रूममेट्स थे हम। तो उसकी शादी हो गई, और शादी के बाद एक उसकी बेबी है, 2 साल की आई थिंक उसकी बेबी है। तो उसको कहने लगा मेरे को कि यार अब मैंने इस पैसे से काम नहीं चल रहा है यार, बच्ची बड़ी हो रही है, इसका घर घर का खर्चा वैसे निकालना पड़ता है, बेबी बड़ी हो रही है, इसकी स्कूल फीस होंगी, और आज के जमाने में ना स्कूल स्कूल की फीस आई थिंक 2 से 4 हज़ार रुपये हो गई है। तो वहां से मेरे मन में थोड़ा सा डाउट आया था यार, जब हो उसके साथ ये हो सकता है, तो ये शायद मेरे साथ भी हो ही सकता है। कि इवन अभी तक तो मेरी शादी नहीं हुई है, तो मैं जितनी भी मेरी सैलरी है उससे खुश हूँ। क्योंकि क्या होता है, जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं तो हमारी पॉकेट मनी होती है, 2-3 हज़ार रुपए की हमारी पॉकेट मनी होती है। और जब हम जैसे ही कॉलेज लाइफ से जॉब में जाते हैं, वहां पे क्या होता है, हमारी जो इनकम होती है वो एकदम से 15-20 हज़ार पे पहुंचती है, और हम खुश हो जाते हैं, वाह यार, पहले 2 हज़ार, आज 20 हज़ार। लेकिन वो खुशी उस टाइम तक तो हम संभाल के रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब जैसे और खर्चे बढ़ते, जैसे शादी हो गई, वो खर्चा आ गया। मान लो हमने कोई फोन ले लिया, उसकी ईएमआई का खर्चा आ गया। घर में कोई फाइनेंशियल कंडीशन आ गई, उसका खर्चा हम पर आ गया। शादी होगी, बेबी हो गया, बेबी की स्कूल फीस का खर्चा हम सब पर आ जाता है। इस तरीके से हमारे खर्चे बढ़ने लग जाते हैं। फिर हम सोचते हैं यार इतने से इससे काम नहीं चल रहा है, कुछ और करना पड़ेगा। फिर जब हम कुछ और करने की प्लानिंग करते हैं तो हमारे पास, अब हम मैं ये जानना चाहता हूँ, जब अगर हम सभी इस सिचुएशन में हैं, तो अगर हम कुछ और करना चाहते हैं, तो हम उस दूसरा जो प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ अपना स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हमें क्या क्या देखना चाहिए, या हमें क्या क्या मिलना चाहिए उस प्लेटफॉर्म से, कि जो हमारी सेकंड इनकम है, जो हमारी साइड इनकम है, उससे हमारा घर का खर्च चले। या अगर हम जॉब कर रहे हैं, या हम घर चला रहे हैं, जो हाउस मेकर होते हैं जो घर चलाती हैं, वो लेडीज ऐसा क्या कि मैं घर पे रहकर भी इस काम को कर पाऊँ, ताकि मेरी इनकम है इतनी हो जाए यहाँ से, साइड बाय साइड। सो अभी मैं आपके साथ ना स्क्रीन शेयर करूंगा, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं उसे राइटिंग पैड में आपके सामने लिखता जाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको भी लगे कि यार मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करने वाला हूँ, जो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे मैं वही ऐड कर रहा हूँ। सो अब मैं आपके साथ जो आप आई थिंक सबने अपना राइटिंग पैड, तो चलिए जो भी आप अगर साइड इनकम स्टार्ट करेंगे कुछ, अरे आप राइटिंग पैड मत यूज कीजिए, मुझे ये करने दीजिए। सो अभी आप मुझे बताइए। अम, कभी जेमबोर्ड यूज कर लीजिए आप, या फिर दूसरा टूल, इसमें प्रॉब्लम भी हो रही है। अच्छा चलिए हम जेम बोर्ड पे चलते हैं। आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस, बिल्कुल। अच्छा। आज मेरा ना पहला दिन है, थोड़ा सा मैं नर्वस भी हूँ। तो आई थिंक आप मेरी नर्वसनेस को पकड़ लेंगे कि यार कोई ऐसे कैसे बोल सकता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा सामने से बोल देता हूँ, मुझे थोड़ा सा। हम्म,
तो अब आप मुझे शेयर कीजिए कि ऐसा क्या हम साइड वाले बिजनेस में साइड इनकम का जो भी सोर्स हम ढूंढना चाहते हैं उसमें क्या क्या देखेंगे, क्या क्या मिलना चाहिए हमें। टेंशन मत लीजिए। हाँ ये भी हो सकता है कि हम उसमें टेंशन ना ले, कहने के आप मतलब मैं समझ गया हूँ कि टेंशन नहीं होनी चाहिए उस साइड इनकम सोर्स में। टाइम फ्रीडम होनी चाहिए। और हाँ टाइम, टेंशन फ्री हो गया, टाइम फ्रीडम हो गया, और शेयर करते जाइए मैं। फ्रीडम हो गई, नो प्रेशर होना चाहिए। और शेयर कीजिए जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको लगता है कि वहां मेरे को ये चीज नहीं मिलनी चाहिए, लाइव लेस इन्वेस्टमेंट, वाओ यस, ये राइटिंग डॉक्टर वाली हो गई है। सो और शेयर कीजिए जो भी आपके लग रहा है कम अमाउंट में होना चाहिए, मुझे ऑफिस नहीं खोलना है, हेल्थ इश्यूज नहीं होने चाहिए, वाओ। ठीक है, जिसमें कोई बॉस ना हो, बॉस ना हो, ये सबसे अच्छा होता है, बॉस नहीं होना चाहिए। इनकम अच्छी होनी चाहिए, वाओ। और इंडिपेंडेंट हम काम कर पाए, ये भी सही है। नो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। और कुछ शेयर करेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स, ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे सही कहा है कि ऑफिस पॉलिटिक्स है उसका तो मैं मैं रोज देखता हूँ उस ऑफिस पॉलिटिक्स को। तो पीस ऑफ माइंड हो हमारा, टाइम फ्री हो, हाई प्रॉफिट मार्जिन हो, अच्छी बात है। टाइम फ्रीडम भी सही है। और शेयर की करते जाएं। टाइम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हाँ अपने टाइम पे हम कर पाए, ये भी अच्छी बात है। सो ऐसे इसी ऐसे किसी बिजनेस में मोर एंड मोर लर्निंग, न्यू स्किल सीखने को मौका मिले, ये भी अच्छी बात है। सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए, सिक्योरिटी भी अच्छी हो, लीड्स भी आए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा है। सो ये सब चीजें हमें ऐसे कौन से बिजनेस में मिल सकती हैं। अगर हम मान लीजिए कोई एक अ, मान लो किसी को खाना अच्छा बनाना आता है, तो वो खाना के लिए एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, चाहे छोटा सा है वो। अगर वो रेस्टोरेंट खोलते हैं तो उसमें क्या क्या मिलेगा, हमें टेंशन रहेगी यार अच्छा खाना बनना चाहिए, मेरी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा मिल सकता है मुझे कि यार अगर मैं खाना अच्छा बना रहा हूँ तो मुझे टाइमली डिलीवर करना पड़ेगा। ये मेरे पास एक प्रेशर रहेगा कि टाइमली डिलीवर नहीं होता है तो सामने वाला कस्टमर भी मना कर सकता है, जैसे हमारी स्विगी में होता है। ठीक है, जो पिज्जा डिलीवरी बॉय भी होते हैं ना, जो 30 मिनट की एक जो उनकी सिस्टम होता है कि 30 मिनट में होगा तो ठीक है, नहीं तो फ्री मिलेगा। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन कैसा रहे कि हमारा ये बिजनेस जो हमारा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, ये सब चीज हमें प्रोवाइड करवा दे तो कैसा रहेगा। अच्छा, तो चलिए मैं उसके साथ अपने एक छोटी सी ना स्लाइड शेयर करता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करने का मौका मिले। सो ये है हमारा आइडियल बिजनेस, कैसे हम फॉरएवर को एक आइडियल बिजनेस की तरह देख सकते हैं। कैसे देखें यार। तो ये मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं। पहला, फ्रीडम ऑफ टाइम एंड मनी। कैसे हो सकता है टाइम एंड मनी अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अगर हम इसे स्टार्ट करें कि अगर मुझे 2 घंटे देने हैं, क्या मैं एक ऑफिस बॉय हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक घर पे आता हूँ, मुझे सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे का टाइम मिलता है। तो इन 2 3 घंटे के अंदर मैं कैसे इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता हूँ, कैसे मैं फ्रीडम ले सकता हूँ अपने लिए, पैसिव इनकम की, कैसे मैं यहाँ से पैसे भी कमा सकता हूँ। सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी होनी चाहिए सबसे बड़ी बात। जैसे हम बात करें कोरोना की, उस टाइम क्या हुआ था, सबने हैंड सैनिटाइजर बना दिए थे, किसी ने ग्लव्स बनाने शुरू कर दिए थे, किसी ने मास्क बनाने शुरू कर दिए थे। तो उस टाइम तो वो बिजनेस चला, खूब चला। मास्क हमेशा 20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए के भी मिलने लगे थे। लेकिन आज के टाइम पे उस मास्क की, उस सैनिटाइजर की कोई वैल्यू नहीं है। हम 5 रुपए 10 रुपए में भी ले सकते हैं उसे। ठीक है, तो सिक्योरिटी होनी चाहिए कि लाइफ टाइम के लिए चल रहे। लो इन्वेस्टमेंट, जैसा आपने शेयर किया था ना, लो इन्वेस्टमेंट से शेयर हो, मतलब स्टार्ट हो हमारा बिजनेस, कि इतना कि यार मेरी पॉकेट अलाउ करे।
मेरे पास ज्यादा ये भी नहीं कि मैं लोन लूं या मैं लाखों रुपए लेके कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। छोटे से अमाउंट से मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाए, लो रिस्क हो, रिस्क कम से कम हो, क्योंकि जब अमाउंट कम लगेगा, जब हमारा अमाउंट कम लगेगा किसी बिजनेस में, तो ऑब्वियसली बात है रिस्क भी कम होगा। क्योंकि हम लाखों का सामान लेके एक दुकान लेते हैं, फिर उसमें इंटीरियर डिजाइन करवाते हैं, फिर उसमें माल स्टॉक करते हैं, फिर दो बंदे भी रखते हैं, ठीक है, और फिर गल्ले पे हम बैठ जाते हैं, और फिर सोचते हैं कि यार मेरा बिजनेस खूब चलेगा। लेकिन इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिस्क बड़ा होता है कि अगर नहीं बिकता है तो यार स्टॉक जो पुराना होता जा रहा है, क्योंकि जो भी माल आउट रेटेड होता जाएगा उसकी वैल्यू मार्केट में घटती जाएगी। जैसा आपने शेयर किया था, प्रॉफिट मार्जिन हाई होना चाहिए। अगर आपके उस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन हाई हो जाए, तो जैसा कि हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में होता है, अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हैं, किसी को रिक्रूट करते हैं, या किसी को प्रोडक्ट डिटेल करते हैं, तो भी आपको 30% कमीशन, 30% इंस्टेंट प्रॉफिट, कमीशन, मार्जिन कुछ कह लीजिए, वो सब मिलता है। गुड लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल गुड होती है, क्योंकि जब आप यहाँ पर काम करते हैं तो आपकी जो इन्फ्लुएंस है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है जो बढ़ती हैं, उसके थ्रू आपकी जो एनवायरनमेंट है, जिस भी एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हम किसी ना किसी को तो देख रहे हैं और कोई ना कोई हमें देख रहा है। जब हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती जाती हैं, हमारा बोलने का तरीका अच्छा अच्छा होता जाता है, हमारी जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो अच्छी होती जाती हैं, तो हमारा लाइफस्टाइल भी अच्छा होता है, क्योंकि हमें फिर वैसे ही लोग मिलते हैं जो हमारी तरह सोचते हैं, यार इसके बोलने का तरीका अच्छा है, मुझे इसके साथ काम करना है, यार ये इतने अच्छे से रिप्रेजेंट कैसे कर देता है, मुझे इसके साथ काम करना है, यार ये बंदा अच्छा है, यार ये माइंडेड पर्सन है यार। इस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल भी अच्छी होने लगती है लॉन्ग टर्म। ये नहीं कि सिर्फ 4 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए नहीं। कंपनी 46 ईयर से काम कर रही है, इंडिया में 24 ईयर्स हो गए हैं, तो सोचिए इतने लॉन्ग टर्म से काम चल रहा है, तो हम इसे क्यों 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए करें। हमें भी ये देखना पड़ेगा ना, ये मेरे लाइफ टाइम के लिए चले यार, लॉन्ग टर्म के लिए चले, मेरे बाद मेरे बच्चे भी करें, और मैं अपने जो भी बिजनेस है अपने बच्चों को सौंप के जाऊं, लो भैया अब ये आपका है, आप संभालिए। तो ये नहीं कि वो दुकान है कि मैंने उसमें सामान भर रखा है, उसे कह रहा हूँ तू बैठ जा अब गल्ले पे, उसे कुछ पता नहीं है कि कैसे क्या कुछ करना है। नहीं, उसके लिए एक टीम बनी हुई है जो काम कर रही है, बट उसे अंडरस्टैंड करना है और उस बिजनेस को और बिल्ड करना है और ग्रो करवाना है। मोर टाइम फॉर फैमिली, सबसे बड़ा इशू। हम सब ने ये सुना है कि यार जब बिजनेस करेंगे तो फैमिली वालों के लिए टाइम ही नहीं होता, फैमिली वालों के लिए टाइम ही नहीं होता है। आप में से तारक मेहता का उल्टा चश्मा किस किसने देखा है? टप्पू के पापा देखे हैं ना आपने, जेठालाल। वो क्या कहता है यार, दुकान बंद करने का टाइम ही नहीं है। वो जब भी गांव जाना होता है या जहां वो गुजरात से होता है वहां जाना होता है, वो अपनी फैमिली को भेज देता है, यार दुकान तो खोलनी पड़ेगी, यार इतने का नुकसान हो जाएगा, ठीक है, और दुकान तो खोलनी पड़ेगी मुझे, तो क्या है, उसके पास टाइम नहीं होता अपनी फैमिली को देने के लिए, उसको सिर्फ एक संडे का मिलता है, उस दिन भी वो रेस्ट कर रहा होता है, फिर भी वो टाइम नहीं दे पाता। ये नहीं कि इंजॉय करे, उस दिन भी वो सोचता है कि यार लेट उठूंगा आराम से, ठीक है, जलेबी फाफड़ा खाऊंगा, फिर टीवी देखूंगा, बस उसी दिन में उसी एक संडे में उसका दिन निकल जाता है बेचारे का। तो ऐसे ही हमें पास टाइम होना चाहिए फैमिली को देने के लिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए बिजनेस में। ये नहीं कि भाई आज बिजनेस कम हो गया, दिवाली आ गई तो बढ़ गया, ठीक है, होली आ गई तो बढ़ गया, अच्छा ये जून का महीना है यार गर्मी आ गई इसमें डाउन हो जाता है मेरा बिजनेस, नहीं, हर टाइम के लिए चलना चाहिए, 12 मंथ, 24x7, रिस्पेक्ट एंड इन्फ्लुएंस। अगर हम इसे यूट्यूब के थ्रू करते हैं या किसी भी ऐसे सिस्टम के थ्रू करते हैं जहाँ सोशल मीडिया पे लोग हैं और वहां हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक पॉसिबिलिटी हो जाती है कि हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो बिल्ड होता है, कि लोग मुझे देखते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम भी यूज करते हैं, गूगल भी यूज करते हैं, पर क्या है, हम वहाँ खुद प्रेजेंट नहीं है। हम किसी के कंटेंट को सर्च कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारे कंटेंट को सर्च तब करेगा जब हम कंटेंट बनाएंगे। अगर विकास शर्मा कुछ करेगा तो लोग सर्च करेंगे, हाँ यार विकास शर्मा के बताने का तरीका अच्छा है, यार ये बहुत अच्छे से बताता है, शेयर अच्छा करता है, इसका कंटेंट बहुत अच्छा है, तो मैं इसके साथ इसके कंटेंट को सर्च करता हूँ, सुनता हूँ, वहां से क्या है, इन्फ्लुएंस बिल्ड होता है। एक होता है इन्फ्लुएंसर, हम किसी को इन्फ्लुएंस करें, एक होता है कन्वेंस करें, हम किसी को समझाने बैठ जाए, भाई ये कर लो ना, भाई ये कर लो ना, इतना अच्छा बिजनेस नहीं। इन्फ्लुएंस करें, हम उसको इन्फॉर्मेशन दें, नॉलेज शेयर करें उसके साथ बिजनेस की, तो वहां से क्या इन्फ्लुएंस बढ़ता है, यार ये बहुत अच्छे से शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत अलग टीम है, वो बहुत अलग तरीके से शेयर करती है। हमारे यहाँ सिस्टम अलग है तो हम अलग तरीके से शेयर करते हैं। लोग पूछते हैं यार काश मुझे ये सिस्टम ना पहले मिल गया होता, काश मुझे सिस्टम बहुत पहले मिल गया होता तो मजा आ जाता सर, यहाँ तो मुझे बोलने का मौका मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हम अपना रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस बिल्ड कर सकते हैं।
आज आपको लगता है कि विकास की क्या वैल्यू है? विकास 8 महीने कॉल करके देख चुका है। ठीक है, विकास 8 महीने कॉल करके देख चुका है, वहां पे कॉल कट हो जाती थी मेरी। सामने से या तो नंबर ब्लॉक होते थे, कॉल कट होती थी, या फिर सामने वाला दो बात सुनाकर फोन काट के ब्लॉक कर देगा। तो वहां से क्या अपने अंदर से रिग्रेट आने लग जाता है, यार मैं कर क्या रहा हूँ, मैं सही काम तो नहीं कर रहा, या मैं गलत काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं। वहां से एक अंदर से एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, यार पैसा भी कमाना है, तरीका भी अच्छा होना चाहिए, पर करूँ कैसे फिर इसे। यहाँ से एक दिमाग मेरा भी चला, शायद आपका चल पड़े, क्योंकि देखो जो भी हम गोल बनाना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसके लिए हमें सबसे बेस्ट है कि उसके लिए प्रोसेस ऐसी ढूंढें कि यार सबके साथ हो और सबके साथ हो सके। ऐसा नहीं कि हम किसी को झूठ बोलकर शेयर करवाएं किसी के साथ, इन्फ्लुएंस करें हम किसी को इंफॉर्मेशन के साथ, नॉलेज के साथ, हेल्पिंग अदर्स, हम लोगों की हेल्प कर पाए। इस इसके लिए मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, मैं बहुत पहले मैंने सुनी थी, वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। ये स्टोरी एक 4 साल की बच्ची की। एक 4 साल की बच्ची है, वो समुद्र के किनारे खड़ी है, और उसने एक पिंक कलर का फ्रॉक पहना हुआ था, और एक उसके हेयर बैंड जो होता है उस पे पिंक कलर का एक बटरफ्लाई था। और वो समुद्र के किनारे खड़ी, और समुद्र की लहरों के साथ छोटी छोटी मछलियां आ रही थी, छोटी छोटी मछलियां। और वो बच्ची क्या कर रही, एक मछली को उठाती, वापस पानी में फेंक देती, फिर एक उठाती, फिर पानी में फेंक देती। बहुत देर से वो बेचारी वही कर रही थी। पीछे उसके पेरेंट्स आपस में बातचीत कर रहे थे, और साइड में एक बेंच था, बेंच पे एक पर्सन बैठा था। वो उस बच्चे को यही करते देख रहा था, यार बच्ची एक मछली उठाती पानी में फेंक दे रही है, फिर उठाती है फिर फेंक दे रही है, इतने फिर और सैकड़ों आ जा रही है, फायदा क्या हो रहा है। फिर बच्ची के पास क्यूरियोसिटी के साथ जाता है, बेटा आप ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप एक उठा के इतने फेंक रहे हो और सैकड़ों आ जा रही है। वो बच्चे ने क्या किया, एक मछली को उठाया, और अंकल की तरफ, उस पर्सन की तरफ मुस्कुराया, और समुद्र में फेंकते हुए गया, अंकल अंकल, उसे फर्क पड़ रहा है, उसे फर्क पड़ रहा है। तो वो इंसान जो था वो शौक हो गया, यार एक ये बच्ची ने क्या कहा। इतने में उस बच्ची ने एक मछली को और उठाया, और पानी में फेंकते हुए कहा, अंकल अंकल, आप भी मछली फेंको, हम बहुत जल्दी बहुत सारी मछली फेंक देंगे। वो इंसान शौक हो रहा था, और इतने में ही उसके पेरेंट्स आए, और उस बच्ची का हाथ पकड़ते, बेटा चलो, लेट हो गया है, बहुत देर हो गई है। तो एक हाथ से उस बच्ची ने अपने पापा का हाथ पकड़ा हुआ था, और एक हाथ से अपनी मम्मी का हाथ, और जाते हुए उस बच्ची ने पीछे मुड़ा और कहा, अंकल अंकल, मछली जरूर फेंकना, फर्क पड़ता है। तो भैया, फर्क तो पड़ता है, किसी एक को तो फर्क पड़ता है। हजारों में से अगर किसी एक को भी हम हेल्प कर पा रहे हैं, तो उसको तो फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए लोगों की हेल्प कीजिए, जेन्युइनली सही तरीके से हेल्प कीजिए। अर्निंग तो देखो, हम क्या सोचते हैं कि यार पैसा, पैसा, सबके मन में यही सब है, पैसा, सबके मन में होना भी चाहिए पैसा, बट पैसा बाय प्रोडक्ट। जब आप दिल से शेयर करते हो सामने वाले के साथ, और आपकी जब शेयरिंग है, तो सामने वाले को दिल से लगती है कि हाँ इसने, इसका है, भले ही इसका साइड में इनकम हो का सोर्स है ये, लेकिन ये दिल से शेयर कर रहा है, ये मुझे ग्रीडी होकर शेयर नहीं कर रहा है, ये मुझे इस तरीके शेयर कर रहा है ताकि मेरा बेनिफिट्स हो सके। यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उसको भी हेल्प होगी, और वो भी ग्रो कर पाएगा। तो इसलिए हेल्प कीजिए दिल से शेयर करके। रॉयल्टी, रॉयल्टी कैसे आएगी आपको? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से आपको रॉयल्टी कैसे आएगी? क्योंकि यही एक ऐसा सोर्स है, क्योंकि जब आपकी टीम बिल्ड होती है, वहां से जो आपकी पैसिव इनकम का सोर्स बनता है, छोटे छोटे टुकड़ों में भी पैसा आ रहा होता है। क्योंकि अगर हम 100 बंदों से सिर्फ 5 रुपए भी ले रहे हैं, 500 रुपए हो रहे हैं, और एक बंदे से 500 ले रहे हैं, तो उस एक बंदे को 500 दुख रहे हैं। लेकिन अगर फॉरएवर ने जैसा सिस्टम बनाया है कि आपको सिर्फ 3% आ रहा है, लेकिन वो जितनी ज्यादा टीम से आएगा, वो आपके लिए वैल्यूबल हो जाएगा, तो आपकी रॉयल्टी बिल्ड होती जाएगी। गुड हेल्थ, जैसा आपने शेयर किया था, गुड हेल्थ होनी चाहिए आपकी, क्योंकि फॉरएवर के प्रोडक्ट ही वैल्यूएबल है। उसकी लाइफ ही इतनी अच्छी है, और उसकी जो क्वालिटी है वो ही इतनी अच्छी है कि उससे अच्छा मार्केट में शायद दूसरा कोई प्रोडक्ट हो भी ना। और सबसे बड़ी बात होती है आप सबके लिए, कि क्या हो अगर आप किसी दूसरे आदमी की, किसी दूसरे पर्सन का टाइम यूज कर पाए। आप यूट्यूब पर हैं, आप, बहुत लोग आज इस यूट्यूब को देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम यूट्यूब पे स्टार्ट करते हैं, तो सबसे बड़ा हमारे पास क्या होता है कि मैं भी काम कर रहा हूँ और मेरी टीम भी काम कर रही है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमें नहीं पता कि यूट्यूब मेरी वीडियो को कहाँ ले जाएगा यार, मुझे नहीं पता। आप में से बहुत लोग महाराष्ट्र से होंगे, यूपी से होंगे, बिहार से होंगे, अदर स्टेट से होंगे।
हालांकि मैं उस स्टेज में नहीं गया हूँ, लेकिन मेरी वीडियो आज तक वहां तक पहुंच जाएगी। ठीक है। तो ये क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है यूट्यूब के पास कि वो वीडियो को कहीं से कहीं तक शेयर कर सकता है। तो जब वो हमारे बिहाफ पर हमारा काम, हमारे बिजनेस को ग्रो कराने में हमारी हेल्प कर सकता है, तो हम उसके जरिए करें ना यार, उसके जरिए करें। कि लोगों की हेल्प, मान लो कि मुझे काम करना नहीं आता, बहुत लोग ये सबके मन में डाउट आ जाए कहीं कि यार मुझसे हो नहीं पाएगा। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और आप ऐसे लोगों को छोड़िए, आप लोगों को रिक्रूट करते हैं, 5-7 लोग भी आपकी टीम में रिक्रूट होते हैं, और उनका इन्फ्लुएंस अच्छा होता है, उनके बोलने का तरीका अच्छा होता है, और यूट्यूब उनकी वीडियो को अच्छी रीच पहुंचा देता है, और उनकी वीडियो वायरल होने लगती है, तो उनका बिजनेस बिल्ड हो रहा है। यानी कि आपकी टीम ग्रो हो रही है। सोचिए, उनकी टीम के उस पर्सन के साथ जो जिसका इन्फ्लुएंस अच्छा है, आपको नहीं अच्छा अच्छा आता इतना, लेकिन उसका इतना अच्छा इन्फ्लुएंस हो गया है, उसकी टीम बिल्ड हो रही है, उसको उसके सीसीज बढ़ रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आपके सीसीज बढ़ रहे हैं। सोचिए, इतना अच्छा कहीं नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पता नहीं कहाँ तक लेके जाएगा। एक दिन में लोगों की लाखों लाखों व्यू हो जाते हैं, वायरल होती तो क्या होता है, मंथ भर में 1 लाख व्यू हो जाते हैं। और 1 लाख में से अगर मैं ये भी पकड़ू, 1%, सिर्फ 1% लीड्स, ऑर्गेनिक लीड्स हैं, तो 1 लाख का 1% कितना होता है? आई थिंक 1,000। और 1% लीड्स भी अगर हमारे पास उस बिजनेस से आती हैं, तो हमारा बिजनेस तो वैसे ही चलेगा। अगर 2,000 भी व्यू आते हैं और 1%, मैं मानता हूँ, एक वीडियो पर 1%, यानी कि 20 लीड्स ऑर्गेनिकली हैं, यानी कि क्वालिटी लीड्स हैं, वो सब जानती हैं, बस उन्हें सिस्टम समझना है कि यार आपके जरिए उनका बिजनेस बिल्ड होगा कि नहीं होगा, वो इनकम कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि जब आप कमा पाएंगे तो वो भी कमा पाएंगे। इसलिए लोगों को यूज कीजिए, उन अदर पीपल, उनको यूज कीजिए यार, उनको हेल्प कीजिए, और जब वो ग्रो करेंगे तो आप अपने आप ग्रो करेंगे करेंगे। अदर पीपल नेटवर्क, सोचिए, आप अच्छे लोगों को नहीं जानते, आप 4-5 लोगों को ही जानते हैं, आप कहेंगे सर दो ही तो दोस्त है मेरे, इनको शेयर कर दूंगा, ये मना कर देंगे तो मेरा बिजनेस कैसे बिल्ड होगा? अगर आप यूट्यूब पर आते हैं और आपका नेटवर्क बढ़ता है, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है, तो आपका नेटवर्क बढ़ने पर आपकी टीम बिल्ड होगी। अगर आपकी बिल्ड, मान लो आपने सही कहा कि आपके दो ही लोग हैं, दो ही तो जानने वाले हैं सर, यही मना कर देते हैं, अब मैं क्या करूंगा, किसके साथ करूंगा? लेकिन यहाँ अननोन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बिजनेस हम नोन के जरिए कर ही नहीं सकते। अगर आप कोई दुकान भी खोल के बैठेंगे ना, वहां पे भी ये होगा कि अगर आप किसी 2 पर्सन को, आपके रिलेटिव्स को बुला लेते हैं, तो आपके कहने भर से वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ले लेंगे। अगर आपने अपनी कोई गारमेंट की शॉप खोले, तो आपके कहने भर से वो ले लेंगे। लेकिन उनके जरिए बिजनेस बिल्ड करने की सोच रहे हैं आप, तो ये पॉसिबिलिटी छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां जी रीच होनी चाहिए अननोन लोग जो नहीं जानते हैं, क्योंकि वहीं से इन्फ्लुएंस अच्छा होता है। जो जानते हैं वो तो यही कहेंगे ना, यार ये तो मेरे साथ घूमता फिरता है, मेरे साथ स्कूटी पे कभी यहाँ घूमता कभी आता है, ये मुझे बिजनेस समझाएगा क्या, आज तू मुझे समझाएगा क्या? ये पॉसिबिलिटी आती है जब हम नोन में काम करते हैं। तो अदर पीपल्स नेटवर्क, जब हम अननोन के साथ काम करते हैं तो हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और यूट्यूब ये पॉसिबिलिटी हमें बिल्कुल अच्छे से देता है। अदर पीपल स्किल्स, आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है, लेकिन मेरी डाउनलाइन में भी कोई स्किल्स है, और उसका बिजनेस बिल्ड हो रहा है, तो इनडायरेक्टली मेरा ही बिजनेस बिल्ड हो रहा है। तो यूज कीजिए अदर पीपल स्किल्स को, अदर पीपल एफर्ट को। अगर कोई पर्सन आपकी डाउन में भी काम कर रहा है, तो उसका एफर्ट भी आप तक पहुंच जाएगा। कैसे? अगर वो किसी को मैनेजर बना रहा है, तो उस मैनेजर के सीसीज भी आप तक आ रहा है। कोई किसी को 10 सीसी का बिजनेस भी कर रहा है, तो 10 सीसी भी आप में ही इंक्लूड हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपकी टीम का ही पार्ट है। ठीक है। अदर पीपल्स मनी, अगर आप कोई भी अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा है, कोई नए टूल पर यूज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे टूल्स पर खर्चा कर रखा है, लेकिन मेरी जो डाउनलाइंस हैं, जो मेरे सीनियर हैं, तो उनको भी तो ये हेल्प मिलेगी कि मेरे इस टूल्स का खर्चा उन तक पहुंचे। जैसे तरुण अग्रवाल सर हैं, वो बहुत सारे टूल्स पर खर्चा करता है, वो हमसे पैसा नहीं लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा बिजनेस बिल्ड कर रखा है कि उन टूल्स का बेनिफिट्स हम तक हो रहा है। ये जो हम कजाबी देखते हैं, ये हमारा ट्रेंडिंग एक्सेस देखते हैं, ये जो हमारा जूम देखते हैं, ये बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो सर पेड यूज करते हैं, लेकिन वो उन्होंने हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है। लेकिन इसकी एवरेज कॉस्ट ही अगर वो निकालते हैं, तो वो बताते हैं कि 50 से 70 हजार रुपये मैं महीना पे करता हूँ इस टूल का, लेकिन वो हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अदर पीपल इन्फ्लुएंस, अगर आपकी टीम में किसी भी पर्सन का इन्फ्लुएंस बिल्ड हो जाता है, और उसकी रीच रीच अच्छी हो जाती है, उसकी टीम बिल्ड हो जाती है, तो इनडायरेक्टली आपकी भी हो जाती है। तो अदर पीपल्स, और लोगों को हेल्प कीजिए यार ग्रो कराने में, और जब वो ग्रो करेंगे ना, तो आप अपने आप ग्रो करेंगे। अदर पीपल फॉलोइंग, उनकी फॉलोइंग से आपका बिजनेस कैसे बिल्ड होगा? यूट्यूब से ही होगा। एंड अदर पीपल कम,
अदर कंपनीज प्रोडक्ट। सबसे खूबसूरत बात यार, हमें प्रोडक्ट भी नहीं बनाने, मुझे कोई मशीनरी नहीं बनानी, मुझे कोई मैन पावर नहीं रखनी, मुझे कोई ऑफिस नहीं रखना, मुझे कोई इंटीरियर डिजाइन नहीं करवाना अपने ऑफिस के लिए। इसके इसमें मेरे को एक चीज याद आई। जब मैं ऑफिस में था ना, शायद 1 साल पहले की बात है। तो मेरे पास एक दोस्त है मेरा, उसने मुझे कहा कि यार हमारे वहाँ ना एक सोक्स का काम बहुत अच्छा चलता है, जुराबों का। तो वो कह रहा है यार मैं एक मशीन लाऊंगा। मैं यार उस टाइम मैंने फॉरएवर का नहीं पता था मुझे, उस टाइम लिटरली मुझे फॉरएवर का नहीं पता था, नहीं तो मैं उसको ये चीज शेयर करता। मुझे नहीं पता था उस टाइम फॉरएवर का। तो उसने मेरे उसको कहा कि यार मैं एक जुराब की फैक्ट्री खोलता हूँ, छोटा सा मशीन लाऊंगा, और घर वाले मेरी मम्मी है और मेरी बहन है वो मिलके कर लेंगे, और मैं सेल कर दूंगा, अच्छा मार्जिन मिलता है यार। अच्छी बात है। तो मैंने उससे पूछा था कितने की आ जाती है वैसे, तो उसने कहा था यार 80 1 हजार की मशीन है, और थोड़ा बहुत टूल्स वूल्स लगा लो क्या, मेरा कम से कम भी लाख 1.25 लाख पड़ जाएगा। मैं ठीक है। तो आई थिंक 2 4 महीने बाद की बात है, हम वैसे ही लंच कर रहे थे, तो मैंने उससे पूछा और क्या कैसा चल रहा है तेरा। तो कह रहा है यार मैं मशीन भी ले आया, मैंने बना भी लिए, पर यार दुकान पे देने जाता हूँ, वो कहता है यार अभी नहीं है हमारे पास, इससे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट रखे हुए हैं, आपका क्यों ले, आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है। तो यार मेरे को ना ऐसा लगता है कि मैंने ना मशीन में ना पैसा वेस्ट कर दिया। यार ऐसा क्यों वेस्ट कर दिया तूने, तो अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, तो मार्केटिंग मतलब लोगों को पता बताएगा नहीं तो फिर बिकेगा कैसे, फिर करूँ कैसे फिर मैं यार लोगों को हेल्प मतलब लोगों के साथ शेयर करना, अपने पड़ोस में बेच उनको दे, या फिर दुकान वाले के पास दे। कह रहा है ऐसा कुछ नहीं चलता। तो यहाँ से मैं बाद में जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया तो मेरे को समझ में आया यार, सबसे अच्छा है कि दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट लो और उन्हें सेल करो, बीच में अपना मार्जिन ले लो। आप में से बहुत लोग मोमोज खाते हैं, कौन कौन खाता है, किसी को अच्छे लगते हैं मोमोज, अच्छे लगते हैं ना। तो आज चीजें थोड़ी सी चेंज हुई हैं। पहले लोग मोमोज खुद बनाते थे, आज क्या करते हैं, थोड़ा सा कहीं से टूल्स लिया है, जो भी उनका गैस वगैरह का वो जो कुछ सेटअप होता है, और मोमोज कहीं बने बनाए मिलते हैं, तो वहां से वो लेते हैं कम अमाउंट में, और वहां अपने जो स्टॉल पर बेचते हैं, और बीच में से अपना कमीशन कमा लेते हैं। वो क्या होता है, वो भी सेम यही है। आजकल गोलगप्पे भी यही सही हो गया है, कहीं बने बनाए मिलते हैं, उसे लाए कि अपने यहाँ अपनी स्टॉल पर बेच दिए, बीच में अपना कमीशन हो गया। कि भैया वहां से 2 रुपए का मिल रहा है और मैं 5 रुपए का बेच रहा हूँ, तो 3 रुपए, मान लो अगर मैं 2 रुपए अपना जो भी स्टॉल वगैरह का खर्चा वो निकाल के 1 रुपया मेरे को एक मोमोज से पकड़ मिल रहा है, तो ऐसे मैं बहुत सारे बेच लूंगा तो मेरी मार्जिन बन जाएगा। तो ये होता है अदर कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करने का बेनिफिट। और सबसे बड़ा ये बेनिफिट मुझे इससे मिलता है, और आपके अपलाइन होंगे या जिसने भी इंट्रोड्यूस कराया होगा ना आपको टीएलएफ क्रिएटर से या इस ऑटोमेशन सिस्टम से, तो उनके पास एक ऐसा लिंक होगा। और शायद ये अगर आप स्टार्ट करते हैं तो शायद आपका भी बना हुआ होगा कि http://www.dnaclub.in/TLF298। ये जो 298 है ना, एक यूनिक कोड है, आप सबका होगा एक ऐसा यूनिक कोड। अगर आप इसे गूगल पर सर्च करते हैं, ठीक है, क्रोम पर सर्च करते हैं, तो आपको एक लैंडिंग पेज ओपन होता है आपका, और वहीं से एक इन्फ्लुएंस बिल्ड होने की पावर, जो पावर है वो और अच्छी आती है हमारे पास। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा है ना कि हम ऑटोमेशन सिस्टम का कैसे यूज करते हैं, कि कोई भी पर्सन अगर यूट्यूब पे हमारी वीडियो देखता है और डिस्क्रिप्शन में ऐसा एक लिंक है, और लिंक पर क्लिक करता है, तो वो फ्री गिफ्ट यानी कि वो हमारी वेबिनार को अटेंड कर पाता है। और वहीं से हमारे पास ये पावर आ जाती है कि यार लीड्स तो अपने आप ही आ रही है यार। मैं तो सो रहा था उस टाइम मेरी लीड्स आ गई, किसी ने मेरा वेबिनार देख लिया, अब मैं कॉल पर इनविटेशन तो कर ही नहीं रहा हूँ। क्योंकि जब मैं 8 महीने पहले मैंने दूसरी कंपनी में मतलब दूसरी टीम में स्टार्ट किया था ना, तो वहां पे मैं यही सर्च करता रहता था, इनविटेशन कैसे करें, अच्छा इनविटेशन अच्छी कैसे होनी चाहिए, अगर मैं 10 लोगों को कॉल कर रहा हूँ तो 10 की 10 कन्वर्ट होकर मेरा जो हमारी मास्टर क्लास है एनरोलमेंट कर ले, मेरे 199 आ जाए। क्योंकि उस टाइम मुझे 10 रुपए की लीड पड़ती थी आई थिंक, अब पता नहीं, मुझे बहुत दिन हो गए हैं लोगों से बात किए, 10 रुपए की लीड पड़ती थी, और जो 199 है ना वो मुझे मिलते थे, कि कोई भी पर्सन अगर एनरोलमेंट करेगा तो 199 मेरे। अगर मैं 10 रुपए की लीड बाय नहीं करता हूँ तो मेरा अपलाइन क्या करता था, मुझे लीड्स दे देता था, ले भैया ये 20 नंबर है, इनको कॉल कर, जो भी एनरोलमेंट निकलेगी वो मेरी। अगर तू 10 रुपए की लीड बाय करेगा तो एनरोलमेंट तेरी, तू 10 रुपए की बाय नहीं करेगा तो एनरोलमेंट मेरी है यार। फिर मैं भी यही लालच में रह गया था कि यार 10 रुपए की कर रहा हूँ, 10 में से कोई दो भी करेंगे तो लीड से खर्चा मेरा निकल गया। तो इस तरीके से मेरे मन में वो हो गया था। लेकिन जब लोग जुड़ते नहीं है ना, लगे कि मना करते हैं, यार ऑब्वियसली बात है लोग नेगेटिव हैं, तो हम नेगेटिव लोगों तक जाए ही क्यों, हम उन लोगों तक जाए ना जो जानते हैं इस सेटअप को, इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं और समझना चाहते हैं, तो हम उन लोगों तक पहुंचे। तो यहाँ से आपका एक इन्फ्लुएंस बिल्ड होता है कि हम और लोगों की हेल्प करें, और लोगों की हेल्प से ही हम
बिजनेस को बूस्ट करें। सो ये तो हो गए फॉरएवर लिविंग प्योर कैसे एक आइडियल बिजनेस की तरह काम कर सकता है। सबसे बड़ा है कि हम फॉरएवर बिजनेस करेंगे कैसे। तो इसके साथ मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर दोबारा हम जैम बोर्ड पर चलते हैं, ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाए कि यार फॉरएवर में जो 2 सीसी है वो होता कैसे है। फॉरएवर में 2 सीसी कैसे, पैसों से होता है या माइंडसेट से होता है? ऑब्वियसली बात है माइंडसेट से। एक बार एक मैं एक शेयर करूंगा। मेरे पास अभी 2-3 महीने की बात है, एक लीड्स आई थी और बहुत ऐसी, मतलब ऐसी लीड्स मैंने दुनिया में कभी नहीं देखी हो, या जितना मैंने काम किया है मैंने कभी नहीं सुना। वो एक 18 साल का लड़का था और उसने मेरे को कहा कि सर मैं फॉरएवर करना चाहता हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है। मैं, भैया ये आपका रियल ऑब्जेक्शन है? मैंने तो साफ कहा कि अगर आपका ये रियल ऑब्जेक्शन है तो आप मेरे को मुंह पे मना कर दो कि आप नहीं कर सकते, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। अगर आपको सच में ये प्रॉब्लम आ रही है ना तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो सर मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ, बस मेरी हेल्प कीजिए। तो मैं सर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पैसे कैसे अरेंज कर सकते हो, वो आप जानते हो पैसे कैसे अरेंज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप अगर गर्दन भी घुमाएंगे तो आपको दिख रहा है कि पैसे। तो उसने कहा सर कैसे? मैं सर आप देखिए, मैं नहीं कह रहा, आपको तो मैंने बिजनेस का ओवरव्यू दिया है कि यहाँ से कैसे अर्निंग हो सकती है। तो अगले दिन उसने मेरे को कॉल किया और कहा सर मेरे को समझ में आ गया। मैं, क्या क्या करोगे भैया, क्या कर समझ में क्या आया? तो उसने मेरे को कहा कि सर मेरे ना 12th की और 10th की ना बुक्स रखी हुई हैं, मैं थोड़ी ना उन्हें सेल कर दूंगा तो किसी को जो 10th क्लास में या 12th क्लास में, वहां से थोड़ा सा पैसा आ जाएगा। और ना दिवाली आने वाली है, वैसे भी दिवाली में हम सफाई करते ही हैं, थोड़े बहुत जो कूड़ा कबाड़ा हम वहाँ कबाड़ी को बेचेंगे, मैं वो पहले ही सफाई करके खुद से ही और वो कर दूंगा, थोड़ा बहुत पैसा वहां से आ जाएगा, और थोड़ा बहुत मैं अपने पापा से अपनी पॉकेट मनी है वो पहले ही ले लेता हूँ। मैं, यार ये आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, क्योंकि बाहर किसी से लेने से अच्छा तुमने पहला ही माइंडसेट बना लिया कि कैसे पैसे अरेंज होते हैं, पहले ही कैसे अरेंज होते हैं पैसे। क्योंकि यही चीज है जो आने वाले फ्यूचर में हमें एक नया माइंडसेट देगी, कि अगर हम सोचने का तरीका बदलते हैं हमें चीजें साफ दिखती हैं। क्योंकि उस बच्चे ने मेरे को जब ये कहा ना कि मेरे पास बुक्स रखी हुई है सर 10th की और 12th की, मैं वो दे दूंगा ना तो 2-3 हजार वहां से आ जाएंगे, और मैं जो दिवाली की सफाई होती है ना वो मैं थोड़ा सा कूड़ा कड़ा पहले खुद निकाल के खुद ही बेच दूंगा कबाड़ी को, और वहां से भी कुछ पैसे आ जाएंगे, बाकी मैं घर वालों से 1-2 हजार रुपये पॉकेट मनी लेके इस बिजनेस को बिल्ड कर लूंगा। यार ये तो बहुत अच्छा है। तो उस बिजनेस में बिल्ड किया, लेकिन उसको एक ही इशू था, वो सब का इशू रहता है, सर पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेंगी, पापा मना करते हैं। तो उन्होंने मुझसे बात करवाई, अपने पापा से बात करवाई, और मैंने उनके पापा से बात करी। तो मैंने उनको ये कहा सर देखो, आपका बच्चा ये नहीं है कि आपके बच्चे में पोटेंशियल नहीं है, बात आपके बच्चे में पोटेंशियल तो है, लेकिन ये आपकी एग्रीमेंट मांग रहा है कि अगर आप हाँ करेंगे तो ये स्टार्ट करेगा। पैसे इसने अरेंज करने का अपना तरीका है, खुद से ढूंढ लिया, मैंने भी कुछ नहीं शेयर किया इसको, इसने खुद से ढूंढ लिया, और ये आज आपको आपकी हाँ के लिए इंतजार कर रहा है। तो उसके पापा ने सर काम नहीं चलता। मैं, सर कॉन्सेप्ट समझ लिया है इन्होंने, आप भी समझ लीजिए, आपको अच्छा लगे तो करवाना, और आपको अच्छा लगे तो नहीं करवाना। तो उनको मैंने अपना ये जो हमारा ऑटोमेशन सिस्टम है वो तरीका समझा, तो उनको समझ में आया कि यार ये तरीका हमारे टाइम में क्यों नहीं था। अगर हमारे टाइम में होता तो लोग छोड़ते ही नहीं सिस्टम को। मैं, सर उस समय टूल्स इतने अच्छे नहीं थे, उस टाइम आपके टाइम में यूट्यूब नहीं था, हमारे टाइम में इतना अच्छा यूट्यूब नहीं आया था, हमें इतना अच्छा जूम के बारे में नहीं पता था, इतना अच्छा हमें और जितने टूल्स आए हैं जो ऑटोमेशन सिस्टम में, आज हम सोचते हैं ना एआई आ गया है। आप में से बहुत लोग दूसरी टीम से होंगे, और वहाँ टीम में एक अच्छा कॉन्सेप्ट दिया जाता है, एआई आ गया है, नौकरियां जा रही हैं, ठीक है, नौकरियां जा रही हैं आज लोगों की। अरे जब भैया एआई आ गया है, नौकरियां जा ही रही हैं, तो क्यों ना हम, जब नौकरियां जा रही है तो उस एआई को मैं अपने बिजनेस में भी तो यूज करूं। बहुत कंपनियों में एआई यूज होता है, आजकल एक्सेल में भी एआई आ गया है। तो एआई जब आ गया है तो हमारे बिजनेस में भी तो एआई आना चाहिए। तो जो तरुण सर ने यूज किया ना एआई, वही सिस्टम हमारा काम है। सो अब हम देखते हैं कि यार अगर आप 2 सीसी फॉरएवर में टीएलएफ के साथ करते हो तो आपको क्या मिलता है। सो अगेन मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी, और हम चलते हैं वापस अपने माइंड मैप पर, कि यार जो मैं बिजनेस बिल्ड करना चाहता हूँ, तो इसमें अगर मैं 2 सीसी फॉरएवर में, देखो टीम तो बहुत सारी हैं, अगर फॉरएवर में कहीं भी करोगे 30% कमीशन आपको सब देंगे, सब देंगे, मतलब सब देंगे। अगर 2 सीसी किसी के भी साथ कर लोगे, ऐसा एक्स्ट्रा क्या है? वो आपने कहानी कहावत सुनी होगी ना,
हम किसी को एक्स्ट्रा क्या देते हैं, अगर हम किसी से सब्जी वाले से जाते हैं तो क्या कहते हैं ना, अरे भाई 2-4 मिर्च एक्स्ट्रा डाल दे यार, है 2-4 मिनट डाल दो, थोड़ी सी धनिया डाल देना यार, है। तो यही एक्स्ट्रा क्या है, अगर जो पर्सन हमें 4 मिर्च एक्स्ट्रा डाल देता है ना हमारे कहे भी ना भी, तो हम दोबारा उसी की दुकान पर जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें पता है यार 4 मिर्च वैसे 10 रुपए 5 रुपए देने पड़ेंगे, ये वैसे ही 4 डाल रहा है, बहुत अच्छा, इसी से ही ले लेते हैं। सो इस फॉरएवर की जर्नी में अगर आप 2CC फॉरएवर में हमारे साथ यानी कि TLF के साथ करते हैं तो क्या मिलता है, पहले तो हम बात करते हैं फॉरएवर में क्या मिलता है यार। सबसे बड़ा 30% कमीशन ऑन न्यू जर्नी। अगर आप किसी के साथ इस बिजनेस को शेयर करते हैं और वो इस शेयरिंग के थ्रू आपके साथ 2CC के साथ बिजनेस को स्टार्ट करता है तो आपको 30% का कमीशन मिलता है। अगर वो पर्सन 25 की भी, 20 की भी, 10,000 की भी, 5,000 की भी बिलिंग करता है तब भी आपको 30% मिलता है। ये नहीं है कि वो 2CC करेगा तभी 30% है, और 10,000 करेगा या 7,000 की बिलिंग करेगा तो कुछ और आएगा, नहीं, उस टाइम भी 30% ही आएगा, आपको सीधा 30% कमीशन मिलेगा। परमानेंट लेवल हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। आप ये सोच रहे हैं सर आज मैं कर लेता हूँ और मेरा बिजनेस 1 साल में नहीं चला तो, और मैं मान लो नहीं कर पाया तो अगले साल मुझे रिन्यू करवाना पड़ेगा? नहीं, कोई रिन्यू नहीं कराना। लाइफ टाइम आप 10 साल बाद भी करने आओगे वापस, तब भी ये बिजनेस ऐसा का सेम ऐसा ही रहेगा। फिर यहीं से बिजनेस स्टार्ट करोगे। 30% डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट परचेज, आप अगर खुद के लिए प्रोडक्ट परचेज करते हो या जो 1+3 फॉरएवर का होता है 4CC एक्टिव, उसके लिए भी अगर आप 1CC करते हो तो आपको ये सीखने को मिलेगा कि यार प्रोडक्ट को रिटेल कैसे करें। क्योंकि 30% अगर आप कमा रहे हैं, वहां से भी 30% कमाने का मौका मिल जाए तो वल्ले ही वल्ले हैं, दोनों हाथों में लड्डू हो जाते हैं यार, है ना। कहावत है ना, दोनों हाथों में लड्डू, ये वाला बिजनेस। फॉरएवर बिजनेस ओनर, आप फॉरएवर के बिजनेस ओनर का पार्ट बनते हैं कि बिजनेस आपसे बिल्ड होगा, जो आपकी टीम्स बनेगी ना उसके बिजनेस ओनर आप हैं। तो आप अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड करते हैं इस पर डिपेंड करता है। लाइसेंस कार्ड और FBID, आपको एक लाइसेंस कार्ड मिलता है। शायद ये एक ऐसा लाइसेंस कार्ड आपके घर पे होगा, आप सबके पास होगा। अगर आप फॉरेन बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कभी भी आप किसी ग्लोबल रैली होती है या फिर सक्सेस जो होता है तो आपको ये कार्ड ले जाना पड़ता है। इसमें ये होता है कि आप 100% या फॉरएवर बिजनेस ओनर हैं, आपके पास एक कार्ड है। जैसे हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, आधार कार्ड पैन कार्ड होता है कि आप अप्रूव हैं, तो ऐसे ही आप अप्रूव है फॉरएवर की तरफ से। वर्ल्ड क्लास बिजनेस, वर्ल्ड वाइड बिजनेस 160+ कंट्री, ये टीम सारी टीम बताती है 160 देशों में आपका बिजनेस चलेगा। पर चलेगा कैसे? कैसे चलेगा सोचा आपने? वहां लीड्स बेचोगे क्या? वहां लीड, वो मान लो कोई कनाडा में आपके पर्सन गए हुए हैं, आप उनको कह रहे हो कि लीड्स बाय कर लो, वो कहाँ से लीड्स बाय करेगा? वो तो सोच रहा है ना कि कनाडा में उसका बिजनेस चले, तो कनाडा में कहाँ ढूंढता फिरेगा कि लीड्स बाय करने के लिए मैं समझाना है शुरू करूँ। तो उसके लिए चीजें बहुत अच्छी है हमारे TLF क्रिएटर ग्रुप में। क्यों? क्योंकि अगर वो बाहर है तो हमारा बिजनेस जो ये ट्रेनिंग सिस्टम है उसके लिए वहां भी काम करेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन अक्सर जैसे गूगल हमारा भी है और उनका भी है, ठीक है, यूट्यूब मेरा भी है और उस पर्सन का भी जो कनाडा में है, जो सऊदी अरब में है उसका भी है। तो ये नहीं है कि लीड्स मेरी मेरी होंगी, तो लीड्स उसकी भी होंगी क्योंकि उसका बिजनेस वहां बिल्ड करेगा। और सोचिए, हम हिंदी में बात करते हैं, वो पर्सन अगर इंग्लिश में बात कर रहा है, वो पर्सन किसी अदर लैंग्वेज में, मान लो उसको इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है और जर्मन लैंग्वेज भी आती है, स्पेनिश लैंग्वेज भी आती है, तो उसका बिजनेस वहां बिल्ड हो रहा है। मतलब क्या? कि आपका बिजनेस उस कंट्री में पहुंच चुका है। वैसे नहीं पहुंच पाता अगर कॉलिंग करते तो, लेकिन इंटरनेशनल कॉलिंग के थ्रू आप बिजनेस को वहां नहीं पहुंचा पाते, लेकिन TLF क्रिएटर के थ्रू आप उस बिजनेस को वहां तक ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टम ही सब कुछ ऑनलाइन है, सिस्टम ही बिल्कुल ऑटोमेट है कि वो अगर मैं यहाँ सो रहा हूँ और वो जाग रहा है तो वहाँ उस टाइम वो काम करेगा। मेरे को जागने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि मैं वो, उसके दिन है तो मुझे भी रात को जागना पड़ेगा उसे बात करने के लिए। ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात कि हमें TLF क्रिएटर के बेनिफिट्स क्या मिलते हैं अगर हम इस 2CC का पार्ट बनते हैं। तो 18 आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। ये क्या है? अब शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। तो सबसे बड़ा है कजाबी ट्रेनिंग एक्सेस। ये कजाबी क्या है भैया? ये हमारा AI अपलाइन है कि जब आप सो रहे हैं और जब आप जाग रहे हैं और जब आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपके पास टाइम है, अपने टाइम के अकॉर्डिंगली आप इसे यूज कर पाए, अपनी ट्रेनिंग किसी भी टाइम देख पाए। मान लो ये सेशन रिकॉर्ड हो जाता है,
तो ये कहाँ जाएगा, उस एप्लीकेशन में जाएगा, दैट इज कजाबी ट्रेनिंग एक्सेस। और वो हर पर्सन को मिलता है, ठीक है। तो वो इसलिए होता है कि आप अपने किसी भी वैल्यूबल टाइम में जो आपको लगता है, आप खाना बना रहे हो, कान में ईयरफोन लगा के उस ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हो। आप ऑफिस जा रहे हो, ट्रेवल के लिए आपको आधा घंटा मिलता है, उस आधे घंटे में आप एक ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो। आप ऑफिस से आ रहे हो, अटेंड कर सकते हो। तो आपका टाइम बेस्ट से बेस्ट, कम से कम यूज हो और बेस्ट से बेस्ट आपकी प्रोडक्टिविटी निकले, इसके लिए कजाबी ट्रेनिंग एक्सरसाइज, दैट इज हमारा एआई अप्लाइन फनल लिंक फॉर बिजनेस प्रेजेंटेशन। आप सबसे बड़ा आपको ये लगता है ना, इसे मैं बता नहीं पाऊंगा बिजनेस को। अगर मैं किसी को कॉल करता हूँ ना, तो उसको समझाना पड़ता है। क्या हो, आपको समझाने की जरूरत ही ना पड़े, आपके लिए एक फनल, एक वेबिनार, एक प्रेजेंटेशन रेडी टू यूज हो। बस आपको अपने फनल्स को, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, dnaclub.in/tlf, जो आपका यूनिक फनल होगा उसे शेयर करते हैं, वो अपने आप देख लेगा। किसी को इनवाइट नहीं करना, किसी को समझाना नहीं है, बस वो अपने आप देखेगा। उसको अंडरस्टैंडिंग वहां से मिल जाएगी, ऑटोमेशन सिस्टम वर्क कैसे करता है, मेरे लिए कैसे वर्क करेगा। ट्रेनिंग हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल। आप में से जितने भी लोग हैं ये सब जानते हैं कि यार फॉरएवर में ना यूट्यूब चैनल से मैं ग्रो करूंगा ना तो मेरा अच्छी इनकम आएगी, बट मैं यूट्यूब चैनल से ग्रो करूं कैसे। हम सब जानते हैं यार यूट्यूब पैसे अच्छे देता है, बहुत अच्छे पैसे देता है। बहुत सारे लोग यहीं से लाखों लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, तो मैं भी करूंगा। पर करूं क्या, पर करूं क्या। लेकिन अगर आप इसे यूट्यूब को फॉरएवर के साथ करते हो तो दो तरीके की इनकम आपकी फिक्स हो गई। एक जो फॉरएवर दे रहा है, दूसरा जो यूट्यूब दे रहा है। तो दोनों, एक तो आपको डायरेक्शन में मिल गई, अगर मुझे यूट्यूब करना ही है तो मैं इसके साथ करता हूँ, प्लस मेरी रीच अच्छी होगी, इन्फ्लुएंस अच्छा होगा। दूसरा, मेरी टीम भी अच्छी बिल्ड होगी और मेरे को जो इनकम है वो मल्टी डाइवर्जन से आएगी, बहुत अलग अलग तरीकों से आएगी। 20 लॉन्ग वीडियो फॉर यूट्यूब ग्रोथ। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि सर मुझे तो बोलना नहीं आता, मैं क्या कैसे बोल पाऊंगा, सर मुझे तो कैमरा फियर होता है। तो आपके लिए 20 लॉन्ग वीडियो बनी बनाई रेडी टू यूज है। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको अपना नाम और अपना नंबर ऐड करके उसे अपलोड कर देना है। अगर आप 20 वीडियो 20 दिन में अपलोड करते हो, तो 20 दिन का आपके पास टाइम होता है कि आप और लर्निंग कैसे ले सकते हो। उस 20 दिन के दौरान आप सीख सकते हो कि मैं कैसे और अच्छा बोल पाऊँ। 20 दिन का ट्रायल है। अब अगर हम ये 20 वीडियो आपके लिए ना होती, तो आप एक दिन सोचते, फिर दूसरे दिन नेगेटिव होते, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप नेगेटिव होते। लेकिन यहाँ रेडी टू यूज है। आपको लगेगा यार ये वीडियो मेरी नहीं है, इसमें फेस मेरा नहीं है, इसमें बोल मैं नहीं रही हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ, फिर भी इस वीडियो पर रीच आ रही है, लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लोग इस वीडियो को देखकर मुझसे प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं। मतलब क्या, यूट्यूब तो काम करता है, फॉरएवर भी काम करता है यूट्यूब पर। तो मुझे अपने आप को ग्रो कराने के लिए मुझे अपना फेस दिखाना पड़ेगा। अगर आप फेस नहीं दिखा सकते तो फेसलेस वीडियो भी बना सकते। 70 शॉर्ट्स टेस्टिमनी ऑफ प्रोडक्ट्स। जो पर्सन प्रोडक्ट को यूज करते हैं उनको जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली है, जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट हुई है, तो यहाँ से वो जो 70 शॉर्ट्स होते हैं वो बने बनाए होते हैं, वो आप इसे अपने चैनल पर, अपने व्हाट्सएप पर भी यूज कर सकते हैं। सो आपके लिए रेडी टू यूज है। आपको ज्यादा इतना योग करने की जरूरत नहीं है कि मैं हो नहीं पाएगा। इस मान लो 20 दिन में आप बहुत कुछ नया सीख चुके होंगे। लीड जनरेशन फॉर रिक्रूटमेंट और रिटेलिंग टिप्स। अगर आप लीड जनरेशन करना सीखते हैं तो आपका बिजनेस कितनी तरीके से बूस्ट करेगा। एक तो आपकी रिक्रूटमेंट होगी, आप किसी ऐसे पर्सन को ये चीज सिखा पाएंगे कि आप कैसे इस बिजनेस को कर सकते हो। दूसरा, अगर कोई पर्सन आपसे सिर्फ ये भृंगराज ऑयल लेने आता है, उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कहेगा सर बिजनेस आप रखो, मुझे ये सिर्फ ये बता दो कि भृंगराज ऑयल आपके पास मिलेगा। ना सर मिलेगा। ठीक है, आप इस नंबर को सेव कर लीजिए और आप इस एड्रेस पे डिलीवर करवा दीजिए, मैं आपको अमाउंट पे कर रहा हूँ। कैसा रहेगा आपके लिए। जो आपका 1+3 है वो भी रिटेल हो रहा है, सोचिए, प्रोडक्ट भी रिटेल होने सीख गए आप। तो ये सब यहीं पे होता है, और दूसरी टीम में आपको शायद कोई नहीं सिखाता। कहते हैं आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, पर सेल करें कैसे, उन लोगों के पास कैसे पहुंचे जिनको पता है इनकी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। उन लोग, हम उनके पास जाएंगे जिनको इनके बारे में पता ही नहीं, वो तो ये कहेंगे ना यार प्रोडक्ट बहुत महंगी है। लेकिन जो इन्हें यूज कर रहा है, अगर हम उनके पास जाते हैं, ठीक है लाओ दे दो भैया, मैं किसी और से ले रहा हूँ, आपसे ले लूंगा, हमें तो प्रोडक्ट चाहिए है। सो नेक्स्ट लेवल फॉर प्लानिंग। अगर आप 2CC करते हो तो, और आपका क्लाइंट आपसे बात बैठ के बात तो यही करेगा ना भैया आप इस अब, ये तो है नहीं कि मैं हमेशा के लिए इस एएस पे ही रह जाऊं, हमेशा मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के रह जाऊं, मुझे अपना लेवल अप तो करना पड़ेगा। तो मुझे ये ट्रेनिंग मिलेगी, ये एक मास्टर क्लास मिलेगी, या फिर आपको एक रोड मैप मिलेगा कि इस तरीके से आप अपने आप को बिल्ड कीजिए, अपनी टीम को बिल्ड कीजिए, और आप सुपरवाइजरली बहुत जल्दी तरीके से बन सकते हैं।
सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट तरीका जो मैं यहाँ मानता हूँ, एक्सेस ऑफ 11 AM मॉर्निंग सेशन एज अ स्पीकर एज अ ट्रेनर। आज आप मुझे पहले दिन सुन रहे हैं, पहला दिन है मेरा ये यहाँ पे, और मुझे अपने आप को एज अ स्पीकर एज अ ट्रेनर बनाने का मौका मिल रहा है। और ऐसा ही मौका आपको भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने कोई अच्छा लेवल अचीव कर लिया तो मैं बोल सकता हूँ। दूसरी टीम में क्या होता है, सुपरवाइजर बोल सकते हैं, मैनेजर बोल सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ एएस है ना, वो भी बोल सकता है। ठीक है, ये नहीं है कि भैया मैनेजर बनोगे तभी आपको यहाँ पे आने का मौका मिलेगा, स्टेज पर आने का। यहाँ भैया आप एएस हो ना, आ जाओ भैया, आपके लिए ये प्लेटफॉर्म रेडी है। शेयर करो, समझाओ, गाइड करो लोगों को, अपने आप को एज अ ट्रेनर बिल्ड करो, क्योंकि जितने आप बोलते हो आपका इन्फ्लुएंस अच्छा होता है। सबसे बड़ा, 10 PM लाइव डिस्कशन ट्रेनिंग। आपके यहाँ बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, इवनिंग में, नाइट में, वहां पे स्पीकर आते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, चले जाओ। ठीक? लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लाइव डिस्कशन होता है। डिस्कशन मीन्स क्या, अगर मुझे मान लो कि यूट्यूब के थंबनेल बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, और मैं वहां अपना डाउट पूछ, सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो जिस जिसको प्रॉब्लम आई है और जिस जिसने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ निकाला है, तो वो वहां यहाँ आके शेयर करता है, भैया ऐसे कर लो ठीक हो जाएगा, ये कर लो ठीक हो जाएगा। जैसे बहुत दिन से मुझे एक प्रॉब्लम आई थी, मेरा जो जूम है, जूम में मेरा जो है ना 1080 पिक्सल नहीं आ रहा था, 720 में वीडियो रिकॉर्ड होती थी। तो मैंने अपने जो कलजाबी कम्युनिटी है वहां पे मैंने अपलोड किया, और आस्क किया, आस्क के क्वेश्चन में। तो वहां पे मुझे अच्छा ये चीज करके देखिए हो जाएगा, और जैसे मैंने उस चीज की सोल्यूशन मिल गया। मुझे नहीं पता था, लेकिन जिसको पता था उसने मेरी हेल्प की ना। तो इसलिए हम लाइव डिस्कशन करते हैं कि यार किसी को प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आओ प्रॉब्लम शेयर करो और सॉल्यूशन शेयर करते हैं हम, क्योंकि हमें पता है ना। मार्केट में यही तो होता है बिजनेस का मतलब, किसी को प्रॉब्लम आई है उसका सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ आपको, होगा बिजनेस। एक्सेस टू आर पेड टूल्स, ऑल पेड टूल्स एब्सोल्युटली फ्री। मैंने कहा था ना, तरुण अग्रवाल सर इन्हीं पेड टूल्स का 50 से 70 हजार रुपए पेड करते हैं हर महीने। लेकिन ये हमारे लिए कितना है, कुछ नहीं, फ्री। अगर हम इस बिजनेस को 2CC से स्टार्ट करते हैं ना, इस 2CC की अमाउंट में हमें सब कुछ मिल जाता है। अगर ये जब मैं दूसरी टीम में था तो ये प्लान मेरा था, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मेरा प्लान क्या था, कि मैं यहाँ, मैंने उस टीम में 2CC कर रही थी, मैं यहाँ से ना ये प्लेटिनम मेंबरशिप ले लेता हूँ, और वहां पे अपने सिस्टम में अप्लाई कर दूंगा दूसरी टीम में। तो जब मैंने देखा ना कि यार 50 से 70 हजार रुपये तो लगते हैं इसके महीने के, 50 से 70 हजार रुपये मैं कैसे करूंगा। तो मैंने यही प्लान बना लिया कि यार 2CC से ये सब कुछ मिल सकता है, तो 2CC से अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता ना। फॉरएवर में ऑटोमेशन भी मिल रहा है, यूट्यूब पर आने का मौका मिल रहा है, अपने आप का इन्फ्लुएंस बिल्ड करने का मौका मिल रहा है, अपने आप को एज अ ट्रेनर, अपने आप को एज अ स्पीकर बनाने का मौका मिल रहा है। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। कोलेबोरेशन वीडियो विद अदर टीम मेंबर्स। आपका सबसे बड़ा ये ऑब्जेक्शन होगा कि सर हम अपने जो साइड डाउनलाइन होती है ना दूसरी टीम में, हम उनसे बात नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ क्या होता है, मैं अपनी डाउनलाइन और मेरी जो साइड लाइन है, यानी कि जो मेरे अपलाइन है, उनके जो साइड अपलाइन है, उनके जो टीम में कोई भी हो, मैं उनसे भी कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ और उनके साथ भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। ये सब हमें मौका मिलता है, क्योंकि जितना हम अपने आप को फेस दिखाते हैं, अपने आप को यूट्यूब पर दिखाते हैं, तो हमारा इन्फ्लुएंस बिल्ड होता है। लोग दिखते हैं यार इनके यहाँ तो इतना अच्छा मौका है, हमारे यहाँ तो इतना अच्छा मौका है ही नहीं। यहाँ तो आता है ट्रेनर बता के चला जाता है। एक्सेस ऑफ आइसक्रीम मनी। आप सब कहीं ना कहीं खाना खाने जरूर जाते हैं। अगर आप किसी छोटे रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक सौंफ या फिर कुछ मीठा रखा होता है, बाहर निकलते टाइम उसे खा सकते हैं। या किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे खाना खाने के बाद आपको एक आइसक्रीम मिलती है या कुछ स्वीट्स मिलती हैं। जैसे कोई कहीं जगह एक गुलाब जामुन मिल जाता है, ठीक है, कहीं जगह कोई बर्फी मिल जाती है, कहीं कुछ ना कुछ तो मिल जाता है, कोई रबड़ी की एक छोटी सी कुछ एक बाउल मिल जाती है। तो ये क्या है, आइसक्रीम मनी होता है कि खाना खाने के बाद कि आप कस्टमर वापस आए, यही हमारे पास होती है आइसक्रीम मनी। कि अगर कोई पर्सन दूसरी टीम से भी है, तो अगर मैं उसके साथ ये प्लेटफॉर्म शेयर कर रहा हूँ, ये ऑटोमेशन सिस्टम शेयर कर रहा हूँ, तो वहां से भी मैं कुछ इनकम कमा सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं TLM में ज्वाइन करा के ही कमाऊँ, नहीं। भाई आपको ज्वाइन नहीं करना मत करो, कोई नहीं, आप ट्रेनिंग एक्सेस करो वहां से भी। लेकिन ये इनकम मनी सबके लिए हो जाती है। 5 मनी इनकम स्ट्रीम्स विद फॉरएवर। सबसे बड़ा सवाल कि यार फॉरएवर से ही पैसा आएगा? नहीं, TLF क्रिएटर में फॉरएवर के अलावा भी पैसा आता है। वो कौन कौन से तरीके होते हैं? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो फॉरएवर देगा आपको, सिंपल। फॉरएवर आपको जो कमीशन मिलेगी रिटेलिंग के थ्रू मिले, चाहे आप रिक्रूटमेंट के थ्रू कमाए, वो सब आपको कमीशन मिलेगी। यूट्यूब पर आपको पता है यूट्यूब पैसा देता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को आता है यार, इतने इतने
लाखों कमाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, तो मैं तो कुछ ना कुछ तो कर ही सकता हूँ। 15-20 हजार तो मैं भी कमा ही सकता हूँ यहाँ से, आएगा ना। तो यूट्यूब भी देता है। डीएनए क्लब जो मैंने अभी बताया ना, आइसक्रीम मनी कमाने का मौका एज अ कंसल्टेंट। सोचिए आज मैं आपको स्पीकर एज अ ट्रेनर बनने का मौका मिल रहा है, और आप ऐसे ही 6 महीने 8 महीने तक ये काम करते हैं, एज अपने आप को स्पीकर, अपने आप को ट्रेनर स्टैंड करते हैं मार्केट में, तो आपका एक इन्फ्लुएंस तो बिल्ड हो ही जाएगा कि आप कंसल्टेंट बहुत अच्छे हैं, तो आपको लोगों को कंसल्ट कर सकते हैं बिजनेस के बारे में या फॉरएवर के प्रोडक्ट के बारे में, कि आपको ये प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है ना, आपको हेल्थ में ये प्रॉब्लम है, तो आप ये प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आप अपने आप को एज अ कंसल्टेंट बिल्ड कर सकते हैं। एफिलिएट विच टूल यू आर यूज, अगर मैं कोई सा भी प्रोडक्ट या कोई सा भी टूल यूज कर रहा हूँ, जैसे सर यूज करते हैं, जैसे बहुत सारे आपने एफिलिएट देखे होंगे क्या, कि कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो अपने यूट्यूब, अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हो, अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पे चेकआउट कीजिए। आप अमेजोन पे जाकर इसे बाय कर सकते हैं। तो उसे क्या मिलता है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कमीशन मिल जाता है। अगर 5,000 में उसको 2-3% भी आ रहा है तो उसका बन रहा है। ये क्या, एफिलिएट। तो आप ऐसे भी 5 सोर्स ऑफ इनकम कमा सकते हैं विद फॉर। सबसे बड़ा लाइफ टाइम बिजनेस विद इन 160+ कंट्री, मैंने जैसे बताया ना, 160 देश में पहुंचाने का मौका मिलता है। ट्रेनिंग सिस्टम इन इंग्लिश। आप सबसे बड़ा यही सवाल था ना, लोगों को डाउट आया यार, वहाँ का तो इंग्लिश है, मैं तो हिंदी जानता हूँ। तो हमारे यहाँ एक ऐसा वेबिनार भी है जो इंग्लिश में है। वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है जो इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हैं, जो हिंदी में थोड़ा सा जिनका हाथ तंग रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है कि हम इंग्लिश में कैसे अंडरस्टैंड करें। मैं इंग्लिश में, क्योंकि सिस्टम भी है, ऐसा नहीं है कि वेबिनार है सिर्फ, ट्रेनिंग सिस्टम भी सारा कुछ हमारा इंग्लिश में, ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है। मोर विजिबिलिटी ऑन यूट्यूब फॉर मोर इन्फ्लुएंस। जैसे मैंने बताया ना यार, जितना यूट्यूब पर आओगे, जितना चेहरा दिखाओगे, जो दिखेगा वो बिकेगा, और जो ज्यादा दिखता है उस पर जितना ही भरोसा होता है। अगर मैं ये कहूँ ना कि जो दिखता है वो बिकता है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करूंगा मैं। तो आज आप मार्केट में जाओ तो जो आपको दिखेगा ना वो सब खरीद लाना। आपको सर ये क्या बात हुई, कहीं मुझे तो घर के बाहर पेड़ दिखते हैं, पेड़ खरीद लाऊं? मुझे तो घर के बाहर कोई बच्चा साइकिल चलाता है, उसकी साइकिल खोस लूं मैं? क्या करूं मैं? मतलब मुझे तो कपड़े इतने अच्छे अच्छे दिख रहे हो, सब छीन लाऊं मैं, सब खरीद लाऊं मैं? पैसे तो है ही नहीं इतने। नहीं, जो दिखता है उस पर भरोसा होता है। अगर हवा नहीं दिखती तो है हवा, लेकिन भरोसा नहीं है। लेकिन जब हवा ऑक्सीजन खत्म होगी, जैसे कोरोना में हुआ था, सांस लेने में दिक्कत आई, तो वैल्यू पता चली थी। जो दिखता है उस पर भरोसा होता है। तो दिखिए, और लोगों का भरोसा होगा तो लोग अपने आप आएंगे। सो अगर आप अपलोड करते हैं 50 वीडियोस ऑन यूट्यूब चैनल, तो आपको क्या मिलता है? अगर आपके चैनल पर 50 वीडियोस अपलोड हो जाती हैं आपके थ्रू, तो आपको मिलता है एक्सेस ऑफ आइसक्रीम मनी। आपको एक फनल मिलता है, एमएसआई, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, वो कमाने का मौका। प्रैक्टिस, अगला स्टेप है प्रैक्टिस ऑफ 4 सीसी। ये जो 4 सीसी है ना, यहाँ से सबसे अच्छा आपको मिल सकता है, क्योंकि इसके अलावा दूसरी टीम में आप रिटेलिंग करते कैसे हो यार, मुझे ये तो समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरी टीम में रिटेलिंग नहीं होती थी। अपने आप खुद 1 सीसी के प्रोडक्ट बाय करो। अगर मैं सारे 1 सीसी के प्रोडक्ट खुद बाय कर लूंगा, तो यार मैं कमाऊंगा कब? अगर मैं 15,000 के प्रोडक्ट खुद ही बाय कर लूंगा, अगर मान लो मैं सुपरवाइजर हूँ, मुझे 14-15 हजार के पड़ रहे हैं, तो मैं सारे ही बाय बाय करूंगा, तो मेरे को, मैंने कमाया कहाँ? लेकिन यहाँ फॉरएवर में आपको, टीएलएफ क्रिएटर में आपको मौका मिलता है कि आप 4 सीसी एक्टिव रह सकते हो। आप ऐसे लोगों को की हेल्प कीजिए, ऐसे लोगों को ढूंढिए जो ये सर्च कर रहे हैं। कोई गूगल पर सर्च कर रहा है ना कि यार फॉरएवर C+ कहाँ मिल सकता है मुझे, फॉरएवर C+ नियर मी। तो आप अगर उन तक ये प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं, या आप उनको मिल जाते हैं, यूट्यूब पर मिले चाहे गूगल पर मिले, तो आपका जो 1 सीसी है ना, वो आराम से हो जाएगा। बड़े आराम से आप इस 1 सीसी का पार्ट बन सकते हैं। यही मैंने बताया ना, रिटेलिंग 1 सीसी प्रोडक्ट विद हेल्प ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब की हेल्प से भी कर सकते हैं मोर इनकम, बिकॉज यू आर डूइंग 4 सीसी। आप सबको पता है फॉरएवर क्या है, 4 सीसी है। अगर आप 4 सीसी करते हो तो आपकी पैसिव इनकम बहुत अच्छी है। अगर आप 4 सीसी नहीं करते हो, तो सिर्फ आप अपनी टीम में सिर्फ अपने डायरेक्ट से जो भी इनकम है उसी से कमा सकते हो। तो 4 सीसी का पार्ट बहुत बनना जरूरी है। और ये सीखना जरूरी है कि प्रोडक्ट डिटेल कैसे होंगे। कोई पर्सन सर्च कर रहा है तो उस तक मैं कैसे पहुंच जाऊं, मेरी वीडियो कैसे पहुंच जाए। अगर वो पर्सन मेरे से खरीद लेता है ये प्रोडक्ट को, और मैं रिटेलिंग स्किल सीख जाता हूँ, तो मेरे प्रोडक्ट 1 सीसी तो होने लग गया। बाकी तो मैं रिक्रूटमेंट से कमा ही लूंगा, और मेरे 1 सीसी भी हो जाएगा। तो पार्ट ऑफ 4 सीसी है टीएलएफ क्रिएटर, और पार्ट ऑफ 4 सीसी है फॉरएवर।
सो आई थिंक आपको बहुत चीजें सीखने को मिली होगी। आज मेरा पहला दिन था, थोड़ा सा मैं नर्वस तो आपको लगा या नहीं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना यार कि नर्वसनेस आपको दिखी थी या नहीं दिखी थी। मुझे लगता है आपको दिखी तो थी। मेंटोर से गिफ्ट भी मिलते हैं, अरे हाँ ये बताना मैं मिल गया कि भैया अगर आप 15 वीडियो, हाँ मैं यहाँ ये मैं शेयर करता हूँ, अगर आप 15 वीडियोस अपलोड करते हो 1 महीने के अंदर तो आपको गिफ्ट मिलता है। अगर आप 30 वीडियो अपलोड करते हो तो आपको गिफ्ट मिलता है। किस चीज का गिफ्ट है वो? आपको आपके बिजनेस को ग्रो कराने के लिए, आपकी हम सब जानते हैं बिना बिजनेस ग्रो हो, आपका अपलाइन भी चाहता है आपका बिजनेस ग्रो हो। ठीक है, तो जब आप कुछ अच्छा करते हो, तो होता है ना हमारे घर में जो बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो हम उसकी पीठ थपथपाते हैं, यार बहुत अच्छा किया यार तूने तो। जैसे हमारे बच्चे को बोलते हैं ना यार, वो कोई हाथी राजा की कहानी सुना दे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना दे, तो वो हम उसकी शाबाशी में ताली बजाते हैं। तो यही होता है 15 वीडियो पे जो एज अ गिफ्ट है, वो तालियां ही हैं आपके लिए कि आपने अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए प्रोडक्टिविटी दिखाई, 15 वीडियो अपलोड की। और ठीक है, तो यही एक पार्ट है आपका। सो 15 वीडियो अपलोड आराम से हो जाती हैं, ऐसा नहीं है आपको घबराने की जरूरत होती है कि 15 वीडियो कैसे अपलोड होंगी। आराम से होती हैं। जब आप काम करते हो आपको और बताना है कि आपको सिर्फ 2cc होता कैसे है। लोगों के साथ शेयर करो जो आपके साथ प्रॉब्लम आई थी, खुद आएंगे लोग आपके साथ पास कि आपकी जो प्रॉब्लम आई है सेम प्रॉब्लम मेरी है, मुझे सॉल्यूशन चाहिए, बता दो कैसे मिलेगा। बस अपने आप रिक्रूट हो जाएंगे लोग। सो मैम, मेरी तरफ से इतना ही था, और अब आप शेयर कीजिए। हाँ, सेशन बहुत अच्छा था विकास जी, बहुत अच्छा लगा। पहली बार मतलब ऐसा लगा नहीं कि पहली बार दिया, क्योंकि आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। रेगुलरली आपकी वीडियोस देखती हूँ मैं, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज आप ट्रेनर की तरफ अपने आप को सामने लाइए। मेन बात क्या है, जब विकास जी जॉब करते हैं तो इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि मॉर्निंग के सेशन दे पाए। और रात को भी ये जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में इनको 4 बजे उठना पड़ता है, फिर इनका जॉब का टाइमिंग रहता है सुबह। तो टाइम ही नहीं मिल पाता। तो आज गुरुवार था, गुरुवार को ऑफ रहता है इनका। तो मैंने आज इनको बोला कि आज आप सेशन दीजिए, आप बहुत अच्छा सेशन देते हैं। तो पूरी उम्मीदों पे खरे उतरे, ये बहुत अच्छा इन्होंने बोला। और जॉब के साथ साथ में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे, और आज अभी सुपरवाइजर लेवल पे भी हैं। तो बहुत बढ़िया विकास जी, बहुत अच्छे से आपने दिया। और एक एक चीज आपने बहुत अच्छे से बताई, पूरा माइंडसेट लेसन आपने शेयर किया, है ना। और जो भी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो सोच रहे हैं मैं फॉरएवर करूँ ना करूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं तो एम्प्लॉय हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। तो देखिए यहाँ पे सब टाइप के लोग हैं डीएलएफ क्रिएटिव में, जो स्टूडेंट भी हैं, जो जॉब भी कर रहे हैं, विकास जी आपके सामने है ना। हाउस वाइफ हैं, बहुत सारी हाउस वाइफ हैं जो घर के काम करते करते बहुत अच्छे से बिजनेस कर पा रही। इवन अभी हमारी टीम में अलका ठाकुर जी हैं, जो अभी बाकू भी जाएंगी, इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई किया है। सो स्टूडेंट भी है, पूजा दक्ष है जो मैनेजर लेवल पे है अभी। रिसेंटली उन्होंने काफी सारे इंसेंटिव्स को भी क्वालिफाई किया। सो बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे से फॉरवर्ड कर पा रहे हैं। मतलब टीम में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे से कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सब टाइप के ऐसे लोग हैं जो अपने करंट प्रोफेशन के साथ में इसको कर पा रहे हैं। बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ता, जैसे विकास जी ने अभी एक एक चीज को शेयर किया। तो आप भी डिसीजन लीजिए, है ना। सब माइंडसेट का गेम है। पैसे तो देखो जब स्टार्ट करते तब मेरे पास में भी नहीं थे, विकास जी के पास में नहीं थे। लेकिन जब आप सोचते हो कि कुछ करना है तो ऑटोमेटिकली आप दिमाग लगाते हो, है ना। जैसे विकास जी ने एक एग्जाम्पल भी दिया, अपने आसपास में देखिए कैसे आप अरेंज कर सकते हो, है ना। अपनी पॉकेट मनी है, या आपको लगता है कि मैं लोगों को शेयर करके पैसा अरेंज कर सकता हूँ, तो वैसे करिए और डिसीजन बनाइए। आपकी इमीडिएट अपलाइन को आप कांटेक्ट करिए, और आज ही डिसीजन बना के 2 CC करिए। क्योंकि जब तक आप ये सोचते रहोगे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो देखो ये प्रॉब्लम तो हमेशा ही आती ही रहेगी। आज आपको लगेगा कि चलो इस काम में पैसा देना है, अगले महीने करूंगा, अगले महीने कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसे आपका टाइम काफी जाया हो जाएगा, है ना। तो टाइम जो है ना, मनी से भी बड़ी करेंसी है, इसकी वैल्यू करिए। हो सकता है आज आप स्टार्ट करो तो 1 महीने में जो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, क्योंकि घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तभी तो आप इस बिजनेस को करना चाह रहे हो। तो मनी प्रॉब्लम तभी तो सॉल्व होगा जब आप स्टार्ट करोगे। तो आज ही स्टार्ट करिए, डिसीजन लीजिए। आज ही अपने इमीडिएट अपलाइन को कांटेक्ट करिए और उनके साथ में शेयर करिए कि कब आप 2 CC करने वाले, है ना। जितना जल्दी करेंगे आप हमारे एक्सक्लूसिव सेशन के पार्ट बनेंगे। जैसे बहुत सारे एक्सक्लूसिव सेशन हैं जो ऐसे अबाउ के लिए ही होते हैं। जैसे शुभम सर ने अभी हाल ही में 13 और 14 को भी, 12 और 13 को उन्होंने एक सेशन दिया था। तो उस तरीके से आने वाले टाइम पर हम बहुत सारे ऐसे सेशन करने वाले हैं जो आपके बिजनेस को एकदम से बूस्ट करने लगेंगे, है ना। बहुत सारे सेशन हो रहे हैं, जैसे कल रात को अश्विनी जी ने बहुत शानदार सेशन दिया था जो प्रोडक्ट डिटेलिंग के ऊपर था। तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतनी ही एक्सक्लूसिव सेशन को आप अभी से लेना स्टार्ट करेंगे, और अच्छे से अपना बेस बना पाएंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही। बाकी आप अपना जो भी फीडबैक है अपने इमीडिएट अपलाइन के साथ में शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
थैंक यू। इसी के साथ वी आर साइनिंग ऑफ, विकास शर्मा एंड चंचल सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। विकास जी एंड कर सकते हैं आप, फिर ठीक। मिलते हैं। ओके। ओके, थैंक यू सो मच।